वही है तस्मात् परम किंचनम सुतेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिसे राज्यो मोष्टम तथा वीक्षम पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलावद ध्यातो साधनात्मजः। जिसे पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ था। और ये उस समय की बात है, थोड़ा प्रसंग को पीछे लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। दो प्रकार की गंगा श्री भगवान के चरणों से निकली है। एक भागीरथी गंगा जिसमें जाने से तन पवित्र होता है स्नान करने से, और दूसरी भागवती गंगा जो घर घर जाकर के स्नान कराती। लेकिन भागवती गंगा मिले तब, ये लफंगा नहीं जो गली गली हो रहा है। गंगा का रसपान, गंगा में स्नान करने का, अथाह सागर में गोता लगाने का मौका मिल जाए, उस गंगा के बारे में कहा है कि जब परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव कथा सुना रहे हैं, उस समय की बात है कि समस्त देवतागण अमृत का कलश लिए दौड़े दौड़े आते हैं और श्री सुखदेव जी से कहते हैं, ध्यान देना, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित मरने वाले हैं, इसलिए मेरी आपसे एक विनय है। क्या? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यं कुशलाः। कितना प्यारा है ये देवता, अपना कार्य करने में कुशल है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। स्वकार्यम कुशला स्वरा। सुखदेव से कहा, ये अमृत का कलश आप ले लीजिए, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रापस्तयो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृत। ये अमृत का कलश ले लीजिए, परीक्षित को पिलाकर अमृत प्रदान कर दीजिए, और ये भागवती गंगा का रसपान हमें करने दीजिए, हमें दे दीजिए। और ऐसी भागवत को श्रवण करने के लिए हम लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि ये कथा किसी अन्य ब्रह्मांड में नहीं मिलती, किसी अन्य लोकों में नहीं मिलती है, केवल पृथ्वी लोक पर सुलभ है। इसीलिए तो काश और दुर्लभ सद्ग्रंथन दावा। सुखदेव जी मन में विचार करने लगते हैं, अरे वाह, ये तो सौदागर बनकर आए हैं। अरे ऐसे ही श्रवण करने भक्ति और जिज्ञासा श्रद्धा विश्वास के साथ आते तो कोई मना नहीं। तदा देवस्या कहां तो सुधा अमृत, और कहां ये कथा, कहां कांच और कहां मणि। अरे कोई बराबरी की सौदा होती
तो सोच भी लेते, ये देवता लोग तो हमें मूर्ख समझते हैं। और उन्होंने कहा, ये आपके लिए आप अधिकारी नहीं है। जब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, मुंह लटकाए हुए, ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या बात है, आपका किसी ने क्या अपमान कर दिया? देवताओं ने कहा, नहीं, अरे अपमान कर देता तो सह लेता। एक बाबा वहां कथा सुना रहा है और उसे मैंने बदले में अमृत देना चाहा, लेकिन उसने कथा श्रवण के लिए मना कर दिया है। अपने को क्या समझते हैं? तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा इस कथा में क्या है। सारे ज्ञान रूपी तराजू से फिर उस कथा को, समस्त ग्रंथों को तौला। कैसे? ज्ञान रूपी तराजू से समस्त ग्रंथों का तौला। और फिर भी कथा भारी पड़ गई। क्योंकि दारिद्र दुख जर्द दुहा है काना, मया पिशाची पर मर्दिताना। पाप त्राप चाहे कैसा भी हो, ये पार कर देती है। प्यारियों, इतना श्रीमद् भागवती गंगा का महत्व है। इस विधि से अगर हम उसे श्रवण कर लें, श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, कथा श्रवण करने के लिए श्रद्धा क्या होती है? हम वहीं से श्रद्धा करके चले कि मैं ना हम जाना, मैं कुछ नहीं जानता। दूसरी, कथा में कुछ न कुछ लेकर के आए, इतनी श्रद्धा तो हो कि कुछ न कुछ लेकर आए। द्रव्य, प्रसाद, फल, फूल और कछ न मिले तो दूर के तूने कहीं तोड़े ना। क्योंकि जब हम कहीं स्नान करने तीर्थ यात्रा में जाते तो खाली नहीं जाते, खाली जाओगे तो खाली वापस जाओगे। प्यारे, तो इस सप्ताह विधान से हम उस कथा का श्रवण करें। और दूसरी बात, यहां तक तो सीमित था, जो पूरे पुरुषों के खबर उसके ही पास सो रहे हैं। करुणी के सुंदर मन ही मन व्यथा हो रहे हैं। पूरी है, उसके दोनों जो हैं वह तो सुंदर है, लेकिन आंखों से अश्रु प्रवाह इसलिए है क्योंकि उसके बगल में जो दोनों सो रहे, मैं नहीं जानता कि रहस्य क्या था। पूछा तो बताया, मैंने जैसे उसे प्रणाम किया, वो युवती बोली, हो साधु क्षणिक दृष्टि मंचितामपि नाशय
दर्शनत्वं लोकस्य सर्वदा पापं हरं। अरे महात्मा जी, क्षण एक मिनट ठहरी तो, मेरी चिंता भी कुछ नष्ट कीजिए। क्या बात ऐसी है? मैं क्या हूं? मैं आपको थोड़ी सी कथा सुनाती हूं। नारद जी के पूछने पर वह बोली, अहम भक्तिरत्न ख्याता इमो में तनयो बतो ज्ञान वैराग्य नाम नो कार्योगे जरो जरो। और मेरा जन्म उत्पन्ना द्रवणे साह वृद्धि कर्नाटके गता कंचित किंतु महाराष्ट्रे गुजरे जीविता। मैं द्रविड़ में, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में जैसे आते आते मुझ पर बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन जब मैं वृंदावन की तरफ आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे के ज्ञान और वैराग्य दोनों ही जर्जर। द्वापर तक भरी जवानी थी, ये बुढ़ापे की निशानी है तो पंडाल खाली। द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आपने अपने आपे में, पर कलयुग के आते आते बेटे गिर गए बुढ़ापे। मेरी दुख भरी कहानी है, लज्जा की खास निशानी है। बेटों पर इधर बुढ़ापा है और मुझ पर भरी जवानी है। और जब ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, बूढ़े की तो निशानी है जे, तो फिर भक्ति होगी कैसे? भक्ति हो नहीं सकती। इसलिए ज्ञान सद्गुरु से मिलेगा और ज्ञान में जब मंथन करेंगे तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तब तरोतारण होगा। यही भागवत का अर्थ है। और कहने लगे, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ऋषम सुचे कली प्रवर्तेतु कलो सर्वसारः कुत्र गतो महान। अरे मेरी दिमाग काम नहीं करता। राजा परीक्षित ने इस कलयुग को आने ही नहीं दिया, इसको तो आना ही नहीं। बस इसका यही कारण है, ये आज मेरी दशा है। अच्छे हो से ही ना, और मां जवान हो। कल्पना करके देखो, चित्रांकन करके देखो क्या स्थिति होगी। प्यारियों,
नारद जी ने बहुत कुछ भक्ति के कहने पर तंत्र मंत्र किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ, जैसे आज नहीं हो रहा है। मन कहू लगो है, इसलिए याद रख एक लाइन, जिंदगी ये तेरी सारी विषयों में जाएगी, और भजन कब करेगा जब ये उम्र ढल जाएगी, कब करेगा जब ये उम्र ढल जाएगी, कब करेगा जब ये उम्र ढल जाएगी। जिंदगी ये सारी तेरी मकानों में जाएगी, पत्थर इकट्ठे करने में मार्बल लग जाता, और भजन कब करेगा जब ये उम्र ढल जाए, कहा जाता है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा चिंतित होकर कथा उनको सुनाई जाती है, परिणाम से भक्ति से कहा कुछ तुम बढ़ो और कुछ हम बढ़ते हैं, और बद्रीनाथ में यही कथा सनकादिक ऋषियों के माध्यम से भक्ति को सुनाई गई, ज्ञान वैराग्य को सुनाई गई, तब जवान हुए। अभिप्राय ये है सज्जनों, ज्ञान होने के बाद भी भगवत कथा श्रवण करना अनिवार्य है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ, भला उनसे ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं हो सकता, लेकिन सदा हर कथा में रत रहते हैं, पता नहीं आके लोगों को पता नहीं क्या हो गया हर वक्त। और हनुमान, पवन पुत्र हनुमान कलयुग में रहते ही इसीलिए हैं कि जहां भी कथा होती है किसी न किसी रूप में अवश्य से कथा रस का पान करते हैं। याद रखो, जब भगवान श्री राम साकेत धाम जाने लगे तो सब जाने को तैयार हो गए, लेकिन हनुमंतलाल से पूछा, अरे आप तो कुछ भी नहीं बोलते, क्या आप नहीं चलोगे? हनुमंतलाल बोले, प्रभु आप के साथ चलेंगे क्या? वहां आपकी कथा मृत मिलेगा सुनने को, कथा आपकी मिलेगी? भगवान बोले, वहां तो मैं हूं ना, मेरे दर्शन किया करना, वहां कथा था नहीं मिलेगी। तो पवन पुत्र हनुमान बोले, आप तो मेरे हृदय में विद्यमान है,
हमें वहां वैकुंठ भी जाने की जरूरत नहीं है, और वहां जब कथा नहीं मिलेगी तो मेरा जाना कैसे। ऐसे वैकुंठ में मुझे आवश्यकता नहीं जहां भगवत कथा न मिले, और जहां तो वैकुंठ न फिर भी कथा से और अच्छी। इसीलिए कहा है, अरे संतन के संग लागरे, शास्त्रज्ञ के संग लागरे या शास्त्रज्ञ के संग लागरे, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, बनी है काऊ की बनिया है कि बैल से, तो कहते हैं हाँ प्रभु की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, और मीरा की बन गई, और सिगुरी की बन गई, गणिका की बन गई, और सदना की बन गई। इसलिए राम भजन में लागरे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लागरे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन। कबीर सुनो अनु समझो, कबीर सुनो कहत कबीर सुनो अनु साधो, कबीर सुनो हरे सुमिरन पैदा करे तेरी अच्छी बनेगी।
फिर वही बात, 18 साल की शास्त्र के सके नहीं, बुद्धि को जरा संभालना होगा। क्यों? चंचल मन इस दिन भटकत है, चंचल भटकत है, भटकावत है, माध्यम से तब ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हुए। ये भक्ति जो मरी पड़ी है, ये ज्ञान और वैराग्य के अभाव में ये पंडाल खाली है। ये तभी होगा जब संतों की आवाज कान में जाएगी। मुक्ति प्रदान होगी जैसी परीक्षित को हुई। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या 1 मिनट के लिए भी या 10 मिनट के लिए किसी को आपके धाम जाने का अवसर मिलेगा? कन्हैया बोले तथास्तु, बस मैंने हो गया काम। उसी वक्त इटावा आया, दोनों भागवत के खंड खरीदे, अध्ययन शुरू किया, फिर कलम उठाई, लिखना प्रारंभ किया। और वो एक्सपीरियंस में आपको दे रहा हूं। पहली कथा मैंने उसी मंदिर पे कही, तो पहली कथा में 13 समाधि लगी थी। 5 समाधि तो ऐसी थी जो रात्रि के 9 बजे खुली थी। अब आप लोग ये कहेंगे कथा से समाधि का क्या मतलब? क्योंकि समझना जरूरी है, आगे कथाएं और बढ़ेगी। समाधि का मतलब है ध्यानस्थ हो जाना, आत्मनिष्ठित हो जाना, अर्थात अपने इष्ट में विलय हो जाना। जैसे अब विचार करें, समाधि का मुक्ति से क्या संबंध है? संबंध ये है कि मान लीजिए आपने दुनिया में पहली बार जिंदगी में, ध्यान देना, इधर बातें करिए बाद में, मर्म की बात चलती है, मैं कहना नहीं चाहता, तब ही कछ न कछ डिस्टर्ब होता है। सती जी सोए गई, कब? सती कौन है? प्रसंग चेंज हो जाता है, आगे बढ़ने नहीं देगा। सती जी कौन है? जगत जननी आदि शक्ति, और वो जगत गुरु भोलेनाथ से कथा श्रवण कर रही है। सोई गई, ये कथा कल सुनाएंगे। तो फिर आम की क्या बात है? आम की यानी आप लोगों की, इसलिए मर्म जानना चाहिए।
नींद आती है जहां पर सत्य की बात होती है तब बात करते हैं, और बात करने वाला अपना तो नाश कर ही रहा है, बगल वाले को अल्लाह बैठा। मना मैं नाचने की नहीं कर रहा, नाचने का आज खूब नाचो, खूब गाओ, खूब धुनी मचाओ। देखिए श्रवण कर, शांत जब अंतर जाएगा, कोई बात अंतर में प्रवेश कर जाएगी, जीवन बदल देगी। मैं कह रहा था जिसका एक बार जिंदगी में कोई ऐसा दृश्य देखा हो, ऐसा दृश्य देखा हो, इतना सुंदर देखा हो, मान लीजिए वैकुंठ धाम देखा, और फिर यही आ गया मृत्युलोक में बाल बच्चन में, क्या वो दृश्य कभी आप भुला पाएंगे? भूल जाएंगे? भूल सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसा दृश्य कहीं मिलेगा नहीं, एक बार मिला है, इसलिए उसे कभी भूल नहीं सकते। और भूल नहीं सकते तो अंत में जब मृत सैया पर होंगे तब भी वो बात याद आ जाएगी, और वो बात जब वहां की याद आ जाएगी, चाहे लाख पाप क्यों न हो वहीं पर जाएंगे। यही है सदगति, इसलिए ये बात कही गई है। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, तथास्तु। इस प्रकार से जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, और वो 6-6 घंटे की समाधि में गए, और बात कहूं परीक्षित को 3 दिन तक होश ही नहीं। सेवानंद जी है नहीं, सेवानंद ने तो देखा है नजारा। यदि थोड़े जरूर हो आप लोग भी, अगर एक चित्त में, बार बार इसलिए कह रहा हूं, एक चित्त होकर के इस कथा को श्रवण कर लिया, अंतिम दिन मेरी ये बेटियां, मेरी माताएं, मेरी बहनों में से भी, और मेरे भाई और संतों में से भी यहाँ लाशें सी बिछी पड़ी होगी। फिर उठाने वाला कौन है? उठाने वाला, जो ले जाने वाला वही उठाएगा। नो टेंशन। तो इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाकर वो जवान हुए हैं, और मैं ये चाहता हूं कि यहां भी जवानी आ जाए। आइए कीर्तन और फिर कथा आगे बढ़ते हैं। कीर्तन करेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।